बच्चों अब चैप्टर 4 का 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि अमोनिया और वाटर दोनों में ही डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो फिर बॉन्ड एंगल क्यों डिफरेंट है? अमोनिया में जो दो हाइड्रोजन हैं उसमें बीच में बॉन्ड है 107 डिग्री का, जबकि ऑक्सीजन में जो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनके अंदर बॉन्ड है 104.5 डिग्री का। तो ये बॉन्ड एंगल कम क्यों हो गया वाटर के अंदर? तो उसका रीज़न ये है कि दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो बॉन्डिंग में काम आ गए हाइड्रोजन के साथ, तो वो बॉन्ड पेयर बना लेंगे, है ना। ये बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन के साथ, लेकिन एक पेयर जो है वो लोन पेयर की फॉर्म में बचा रह जाएगा। तो बच्चों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है ना, लेकिन इतना रिपल्शन नहीं होता जितना लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में होता है। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है वाटर के केस में, क्योंकि वाटर के केस में भी ऑक्सीजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसमें भी 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, क्योंकि एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। लेकिन इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है टोटल ऑक्सीजन के पास? इसमें ऑक्सीजन के पास हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। तो जो है 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बच जाते हैं, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन तो उसने यूज़ कर लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर बनाने के लिए, और 2 जो पेयर हैं वो बच गए एज लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में एक रिपल्शन है ना बच्चों, इसके कारण ये पुश करते हैं बॉन्ड पेयर्स को, और बॉन्ड पेयर जो है वो छोटा हो जाता है और शेप कैसी मिलती है? बेंट शेप। और जबकि अमोनिया में कैसी शेप होती है? ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ये डिस्टॉर्टेड क्यों है? क्योंकि होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, जैसी मीथेन में होती है ना टेट्राहेड्रल शेप, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेप हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। ओके, अब बच्चों मिलता जुलता ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। उसमें कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही ट्राई एटॉमिक हैं, लेकिन दोनों की शेप जो है वो अलग अलग है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीनियर मॉलिक्यूल है और वाटर जो है वो बेंट मॉलिक्यूल है। तो उसको डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे समझाना है। तो बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, और जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना उसमें जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। तो जब 180 डिग्री का एंगल होगा तो मतलब जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो कौन सी शेप होगी? लीनियर शेप। और ये प्रूव हो जाता है ज़ीरो डाइपोल मोमेंट से। कार्बन डाइऑक्साइड में ना ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होता है। क्यों? क्योंकि देखो आप जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े हुए हैं कार्बन के, दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, और जो फाइनल डाइपोल मोमेंट होता है मॉलिक्यूल का वो ज़ीरो हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण, है ना। अच्छा, अब वाटर के केस में क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है, इंडिविजुअल तो डाइपोल मोमेंट दोनों तरफ, जैसे इसमें ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगी? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर्स को। लेकिन इसमें क्या है, चूँकि लीनियर नहीं है, ये बेंट शेप है, तो इसके कारण जो डाइपोल मोमेंट है वो कुछ कैंसिल नहीं होगा, उसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी 1.84